वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जैसे दिए गए समुच्चयों की संख्याएं हैं। तो दो सेट है, तो ये पहला सेट हो गया और ये दूसरा सेट हो गया। पहला सेट में नंबरों के बीच में कुछ आपस में रिलेशन है, सेम दूसरे सेट में भी रिलेशन है, और इन दोनों में जो नंबरों के बीच में रिलेशन है, सेम रिलेशन यहां पर चार सेट दिए गए हैं, उनमें से किसमें है ये फाइंड आउट करना है। तो पहले हमको क्या करना होगा, नंबरों के बीच में रिलेशन ढूंढना होगा। तो पहला सेट उठाते हैं 8, 1 और 46। अब देखिए, चूंकि दो नंबर छोटे इसके कंपैरिजन में, तो इन दोनों का प्रयोग करके हम क्या लाएंगे, बड़ा वाला नंबर लाएंगे। यही जनरली ट्रेंड है, यही ऐसा करना होता है, जरूरी नहीं है बट ऐसा जनरली होता है। ठीक है, तो अब देखिए हम कैसे ला सकते हैं। अगर 8 प्लस 1 को ऐड कर दें तो ये क्या होगा, 9। अब 9 में 45 कर सकते हैं, 9 बचे 45 और प्लस 1 दे देंगे तो 46। अब सिमिलर रही रिलेशन इसमें है कि नहीं ये फाइंड आउट कीजिए। 9 प्लस 4 को हम ऐड कर देते हैं 13। अब 22 लाना है तो 13 दूना 26 हो गया। ठीक है, 13 दूना 26 हो गया। अब देखिए 22 से ज्यादा हो गया, यानी कि यहां पर -4 करके 22 लाना होगा। देखिए ये और ये दोनों तो अलग अलग हो गया, तो होगा क्या, नहीं। अगर यहां पर अगर आप ऐसे भी ना भी करते, अगर आप यहां पर इस तरह नहीं भी कीजिएगा, तो 13 गुना 1 हो गया 13, फिर भी आपको कितना जोड़ना होता, 9 जोड़ना होता। तो ये भी कोई है क्या, नहीं है, ये भी नहीं हो रहा है दोनों। तो इसमें कुछ अलग होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, कुछ अलग रिलेशन बनेगा। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, आप देखिए कि 46 जो है 49 के करीब है। और 49 हम कैसे ला सकते हैं कि पहले 8 माइनस 1 किए तो डिफरेंस हो गया 7, 7 पर स्क्वायर करके उसमें -3 कर दिए तो ये हो गया 46। सिमिलरली इसमें देखिए 9 माइनस 4 हो गया कितना, 5, 5 पर स्क्वायर हो गया तो कितना हो गया 25, और 25 माइनस 3 किए तो क्या हो गया, देखिए 22 आ रहा है ना। ठीक है, यही आ रहा है 22। तो इसमें क्या हम लगाए, इसमें लगाए क्या, इसमें लगाए अगर ए बी सी कोई संख्या है तो पहले इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, ए माइनस बी का, उस पर स्क्वायर कीजिए और उसमें से 3 माइनस कीजिएगा तो सी मेरा आएगा। ठीक है, तो आप चेक कीजिए कि कहां पर मेरा आ रहा है, किस ऑप्शन नंबर ए को पहले चेक करते हैं, ऑप्शन ए को चेक करते हैं। ऑप्शन ए को अगर चेक करते हैं आप इसको, तो देखिए कितना हो गया, 4 माइनस 2 हो गया 2, 2 पर स्क्वायर हो गया 4, माइनस 1 क्या हो गया 3। ये हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। दूसरे वाले को चेक कीजिए, बी को, 8 माइनस 5 हो गया कितना 3, 3 पर स्क्वायर -3 कितना हो गया 6 हो गया। ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। सी वाले को चेक करते हैं, तो सी में हो गया 7 माइनस 3 4, 4 पर स्क्वायर 16, 16 में 3 माइनस करेंगे तो 13। देखिए यहाँ कितना 13 है ना, बिल्कुल है। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा दिया गया है, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले जो है, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, तब आने वाले कल से 3 दिन बाद क्या होगा। ठीक है, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था तो आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा। देखिए अब तो कोई रेफरेंस तो होगा ही, मान लीजिए ये आज का डेट है, ये क्या है, आज का डेट है, आज है मतलब टुडे। अब आज से जो है बीते हुए कल से 3 दिन पहले, तो बीते हुए कल मतलब एक दिन पहले हो गया, एक दिन पहले हो गया। 3 दिन पहले मतलब 1 2 3, 3 दिन पहले ले लिए,
यानी ये जो 3 दिन पहले ले लिए, यानी यहां से यहां तक 3 दिन पहले ले लिए, तो ये क्या था? रविवार था। ठीक है, ये क्या हो गया? संडे हो गया। ये क्या हो गया? संडे हो गया। तो पहले आज निकालिए और फिर निकालना होगा कि आने वाले कल से 3 दिन बाद क्या होगा। तो अगर यहां पर देखिए, आज से यानी कि टोटल कितना दिन पीछे गए? 4 दिन पीछे गए। यहाँ 1 दिन पीछे गए, फिर यहां से 3 दिन, यानी कि 4 दिन पीछे गए। यानी अगर जब रविवार से 4 दिन आगे जाएंगे तो आज का दिन होगा। यानी रविवार से 4 दिन आगे जाएंगे तो कौन सा दिन होगा? बृहस्पति दिन होगा। ब्रह चाहे इसको क्या बोले? गुरुवार बोलिए, बृहस्पतिवार ना बोल के गुरुवार लिखे। तो ये क्या हो गया? गुरुवार हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? गुरुवार हो गया। नहीं तो इसको ऐसे भी हम कोड डिकोडिंग में पढ़ते हैं कि रविवार चूंकि खाली दिन है तो इसको 0 करते हैं, सोमवार पहला दिन है तो इसको 1, उसी तरह मंगल को क्या लिखते हैं? 2 लिखते हैं, फिर बुध को 3 लिखते हैं, गुरु को क्या लिखते हैं? 4 लिखते हैं, शुक्र को क्या लिखते हैं? 5 लिखते हैं, और शनि को 6 लिखते हैं। ये कोड यूज करते हैं ना? ठीक है, ये कोड यूज करते हैं। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, रविवार चूंकि खाली दिन, रविवार कोड हो गया 4, 4 + 4 4, यानी रविवार से आपको जो है क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 किसका है? गुरुवार का कोड है। ठीक है, गुरुवार का कोड है, तो आप किसी तरह भी समझ सकते हैं। तो ये हो गया क्या? गुरुवार। लेकिन अभी आंसर नहीं आया है क्योंकि ये तो आज का है। अब क्वेश्चन में मेरा क्या बोल रहा है कि आज से, ठीक है, यानी कि अब जो आज हो गया, आज कौन सा दिन हो गया? गुरुवार हो गया। आज कौन सा दिन हो गया? गुरुवार दिन हो गया। अब गुरुवार से, ठीक है, देखिए आज कौन हो गया? गुरुवार हो गया। अब गुरुवार से आने वाले कल के, आने वाले कल मतलब 1 दिन बाद, मतलब +1 के 3 दिन बाद, यानी यहां पर +3, कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो गुरुवार से 1 दिन बाद क्या होगा? शुक्रवार होगा। शुक्रवार होगा। और शुक्रवार के 3 दिन बाद क्या होगा? शनिवार, रविवार, सोमवार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सोमवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सोमवार। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि गुरुवार से देखिए 1 दिन 3 दिन, तो इधर कितना बढ़ गया? 4 दिन बढ़ गया। गुरुवार से 4 दिन बाद क्या होगा? सोमवार होगा। या फिर गुरुवार का कोड आपको पता होगा 4 होता है, और 4 में ये 4 ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया? 8 हो गया। 8 हो गया। 8 चूंकि सप्ताह तो होता नहीं है, 8 किसी का कोड होता है, या 8 दिन तो होता नहीं है, यानी इसको अगर तोड़िएगा तो 7 + 1, तो 7 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये रिपीट होता है। यानी कि अगर 7 दिन बाद जाइएगा तो क्या हो जाएगा? गुरुवार से अगर 7 दिन बाद जाइएगा तो क्या होगा? बताइए, वही गुरुवार होगा। तो एक दिन हम क्या करते हैं, जैसे यहां पर चौथा दिन है ना, चौथा +4 8। अब देखिए 1 बच गया, तो एक कोड किसका होता है? एक कोड होता है सोमवार का। तो ये हो गया सोमवार। ये क्या हो गया? सोमवार हो गया। ठीक है, या फिर 8 को आप 7 से भाग दीजिए, 7 एकम 7, एक जो रिमेनिंग बचेगा वही मेरा क्या होगा? एक्स्ट्रा होगा। यानी ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। ठीक है, तो सोमवार मेरा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, या फिर आप इसको देखिए, एक तो ये हो गया इसका सोमवार कोड। दूसरा क्या हो गया कि आप आज को निकालने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आज को निकालने का जरूरत ही नहीं है। आप क्या कीजिए कि यदि बीते हुए कल से 3 दिन बाद पहले रविवार था, तो रविवार से लेके चलिए, रविवार था 3 दिन पहले रविवार था। ठीक है, तो अब इसमें आपको जो है पहले तो 3 जोड़ना होगा क्योंकि पहले था, आज आने के लिए जोड़ना होगा, और प्लस यहाँ फिर एक जोड़ना होगा, और फिर जो है हमको आने वाले कल यानी कि फिर एक जोड़ना होगा, और फिर क्या होगा? फिर 3 दिन बाद क्या होगा? फिर 3 जोड़ना होगा।
यानी कि टोटल कितना जोड़ना होगा, देखिए रविवार से 3 1 4 4 4 8, वही बात हुआ, 8 जोड़ना होगा ना, 8 जोड़ना होगा ना। तो रविवार में 8 जोड़ना होगा, यानी 7 + 1, 8 तो होता नहीं है, 7 + 1, यानी रविवार से 7 दिन बाद रविवार होगा, और फिर एक दिन बाद क्या होगा, सोमवार हो जाएगा। या फिर डायरेक्टली रविवार में 8 दिन जोड़ना है, तो 8 में आप क्या कीजिए, 7 से भाग दीजिए, 7 एकम 7, रिमेनिंग क्या बचा, 1, जो रिमेनिंग बचेगा वो रविवार में ऐड कर दीजिए, तो ये क्या हो गया, सोमवार हो गया। ठीक है, आप किसी तरह भी बना सकते हैं। पहले वाले में आज निकाले थे और ये डायरेक्टली शॉर्टकट कर दिए। ठीक है, यदि समझ वीडियो आ रहा है तो सही, नहीं तो आप कमेंट पे जरूर क्वेश्चन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सीरीज का है। इसमें कह रहा है कि 10 है, 6 है, 8 है, 15 है, 34 है, तो क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या होगा। देखिए इसको पकड़ने का क्या तरीका है, पहले क्या हो गया, घट गया, घट के बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, एक बार घटा फिर बढ़ते चला गया। तो एक बार घटा है ना, एक बार घटा है ना, ऐसा नहीं होगा कि एक माइनस होगा बाद में प्लस 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 प्लस, नहीं, कुछ पैटर्न होना चाहिए। तो घटाएंगे कैसे, घटाने का ये हो सकता है कि आप इसमें कुछ ऐसा भागा दीजिए और फिर प्लस कीजिए, भागा देके कम कीजिए और फिर क्या कीजिए, प्लस कीजिए। तो देखिए 10 का अगर हम डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, 10 का डिवाइड बाय 2 करते हैं, 5 + 1, ठीक है, 5 + 1। अब क्या करते हैं कि इसमें देखिए 6 गुना 1 + 2, ठीक है। तो पैटर्न तो समझ में नहीं आ रहा है, यहां देखिए 2 से फिर 1 से। सिमिलर इसको क्या कर सकते हैं, देखिए सिमिलर चीज है कि आप पहले क्या कीजिए कि 10 है, 10 को हम हाफ से गुना करते हैं। हाफ मतलब इसको बोल सकते हैं 0.5 भी बोल सकते हैं, ठीक है। हाफ से करके +1 किए, ठीक, +1 किए तो कितना हो गया, यहां पर 6 हो गया। अब देखिए 6 गुने हाफ और इसमें बढ़ा दिया, हाफ से आगे 1 हो गया, और फिर यहां पर कितना दीजिए, 2 दीजिए, 6 गुना 1 6 प्लस 2 क्या हो गया, 8। अब देखिए 8 फिर लेंगे, फिर इन दोनों को ऐड कर दीजिए, हाफ, यहां पर हाफ बढ़े, फिर हाफ बढ़ के 1 हो गया, फिर हाफ बढ़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा। फिर इसमें कितना बढ़ेंगे, एक एक करके 3, तो यहां पर कितना हो गया, 4 तिया 12 3 15। देखिए ये थोड़ा सा क्या हो रहा है, सिमिलर चीज है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो हम इसको क्या करते हैं, इस तरह ना करके हाफ को क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं। हाफ को क्या लिख सकते हैं, 0.5, तो 0.5 से गुना कर दिए। फिर क्या होगा, फिर 6 हो गया, फिर 6 को 1 से गुना करके हाफ इंक्रीज किए तो 1 हो गया, फिर यहां पर 2 कर दिए तो 8। अब 8 गुने 1.5 से गुना कर दिए और प्लस 3 जोड़े तो 15 × 120 होता है। पॉइंट एक बार है तो 12 3 15 हो गया। फिर 15 को हाफ इंक्रीज करके 2 + 4, 15 दूने 30 और 4 34। देखिए यहाँ 34 आ गया। सिमिलर आगे पैटर्न लगा देंगे, यहां पर क्या हो जाएगा 34 में, फिर हम यहां से हाफ इंक्रीज कर जाएंगे 2.5, तो अब 2.5, तो अगर 2.5 समझ में नहीं आ रहा है तो अलग से आप कर सकते हैं, ठीक है। 34 गुना इसको लिख सकते हैं 5/2, तो ये कट गया, तो ये क्या, 17 दूनी 34, 17 × 5 = 85। 85 में अब यहां पर 4 था तो 4 से आगे क्या हो गया, 5 और ऐड कर देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा 90। यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये क्या हो जाएगा, 90 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे दी गए समुच्चयों में। देखिए पहला तो सेट ये है, दूसरा सेट ये है, इन दोनों में नंबरों के बीच में कुछ रिलेशन है, सेम रिलेशन यहां पर फाइंड आउट करना है। पहला वाला जैसा क्वेश्चन था। अब देखिए यहां पर क्या है, पहला ये सेट मान लेते हैं 1 है, सेट 1 है, और ये क्या हो गया, सेट 2 हो गया। तो पहले सेट 1 में देखते हैं।
291 है, 138 है और 353 है। तो जनरली तीनों में से सबसे बड़ा नंबर क्या है? ये है। तो इन दोनों का प्रयोग करके इसको लाइए। तो पहले ऐड कर लेते हैं, 291 प्लस 138 ऐड करते हैं तो कितना आता है? देखिए, 8 1 9, 9 3 12 का 2 हाथ में रख, 3 4 1 529 आ गया। 529 इससे बड़ा हो गया तो हम क्या करेंगे कि इसको माइनस करेंगे। 353, 529 चूंकि इससे बड़ा हो गया तो माइनस करके देखते हैं कुछ रिजल्ट आएगा। कितना आ गया यहाँ देखिए, 76 आ गया। अब देखते हैं सेट टू में क्या 76 आ रहा है क्या? इसको करते हैं 178 और 154 को जो है ऐड करते हैं। तो 8 4 12 का 2 हाथ में रहा 1, 7 5 12, 1 13 का 3 हाथ में रहा 1, 332 हो गया। अब 332 जो है 256 से ज्यादा हो गया, तो फिर इसमें से 256 माइनस करेंगे तो ये देखिए रिजल्ट यहाँ भी 76 आ रहा है। तो यहाँ भी 76 आ रहा है, यहाँ भी 76 आ रहा है। यानी इन दोनों में जो है सिमिलर पैटर्न जो है हमको मिल रहा है। क्या मिल रहा है? मान लीजिए ए बी सी कोई नंबर है, तो पैटर्न क्या हो रहा है कि ए और बी को ऐड कर रहे हैं, उसमें से सी को माइनस कर रहे हैं, तो 76 आना चाहिए। ठीक है। तो अब जो है हमको क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि इसमें देखेंगे। ठीक है, इसमें जो है जो मेरे ऑप्शन है उसमें चेक करेंगे कि सिमिलर पैटर्न हमको जो है कहां मिल रहा है। देखिए, इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, सिमिलर पैटर्न कहां मिल रहा है? अब मान लीजिए कि आप पहला इसमें लीजिएगा, तो 410 प्लस 104 किए, ये देखिए नहीं होगा क्योंकि ये 428 से जो है अधिक हो जाएगा, 428 से अधिक हो जाएगा। ऐसे भी तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं होगा। अब हम बी वाले को करके देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं, 331 और 197 को जब ऐड करते हैं, 7 1 8, 9 3 12 का 2 हाथ में, 4 1 5, अब माइनस करते हैं 452 को। ठीक है, तो यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 7, ये हो गया कैंसिल। तो देखिए बी में ये 76 आ रहा है। यहाँ भी देखिए 125, ये 191 से जो है ज्यादा हो जाएगा, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। और ये भी जो है 206 प्लस 148 देखिए कितना हो गया, 5, और ये हो गया 354। 280 माइनस कर रहे हैं तो यहाँ 4, 74 आ रहा है, 76 तो नहीं आ रहा है, तो ये भी आंसर मेरा नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी होगा वही मेरा करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कमेंट जरूर करके बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षरों समूह में 3 एक निश्चित प्रकार के समान हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा अक्षर समूह है जो उस समूह से संबंधित नहीं है? यानी कि ये जो है पैटर्न किसका है? ऑड वन आउट का, ऑड वन आउट का। यानी कि हमको यहाँ पर जो है जो असमान है वो फाइंड आउट करना है, असमान वाला फाइंड आउट करना है। तो पहले देखिए EGB, तो इस तरह में एक एक लेटर को पकड़िएगा। तो E का क्या हो गया? 5 हो गया, G का 7 हो गया और B का क्या हो गया? 2 हो गया। फिर देखिए B ऑप्शन में P का हो गया 16, R का हो गया 18 नंबर पे, M का हो गया 13 नंबर पे। फिर क्या हो गया? KNG, K का हो गया 11, N का हो गया 14, G का हो गया 7। फिर सीधे यहाँ पर आइए, D नंबर ऑप्शन में क्या दिया है? GID, G का हो गया 7, I का हो गया 9 और D का हो गया 4। तो अब देखते हैं क्या है। देखिए +2 यहाँ है, ठीक है, +2 है और यहाँ पर क्या है? -5 कर दिए। 5 में +2 किए तो 7 हो गया, फिर -5 किए तो 2 हो गया। इसमें देखिए +2 कर रहे हैं यहाँ भी और यहाँ पर -5 कर रहे हैं। यहाँ देखिए +3 कर रहे हैं और यहाँ पर -7 कर रहे हैं। यहाँ देखिए +2 कर रहे हैं और यहाँ पर -5 कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये वाला हो गया, ये वाला हो गया,
ये यहाँ +2 -5, यहाँ भी +2 -5, लेकिन यहाँ पर मेरा क्या हो गया, इस जगह पर +3 -7 हो गया, यानी ये कौन सा सी ऑप्शन है, तो सी वाला जो होगा ये बिल्कुल ही अलग होगा। समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। इस आकृति में आपको बताना है कि कितने जो है स्क्वायर है। अब एक बात याद रखिएगा कि ये कोई स्क्वायर है, ठीक है। अब स्क्वायर में यहाँ बीचों बीच अगर लाइन खींच दिया गया तो आप देखिए, एक तो ये छोटा वाला स्क्वायर बना, ठीक है। दूसरा जो है आपका ये वाला छोटा वाला स्क्वायर बना बना तीसरा जो बना ये वाला बना, तीसरा ये वाला बना, और चौथा जो बना ये वाला बना, चौथा जो बनेगा ये वाला बनेगा, और पांचवा जो बनेगा ये कौन सा बड़ा वाला बनेगा। यानी यहाँ कितना हो गया, 5 फिगर हो गया। यहाँ पर कितना हो गया, 5 फिगर हो गया, ठीक है। यानी कि 5 फिगर हो गया। अब इसको कैसे कर सकते हैं, ये जो है आप बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पर 2 गुने 2 है ना, 2 गुने 2, इधर भी 2, 2, 2 गुने 2, ठीक है। तो 2 गुने 2 कितना हो गया, 4। 1 गुने, अब एक घटा दीजिए, 1 गुने 1 क्या हो गया, 1। माइनस करते हुए करेंगे, माइनस करते हुए करेंगे, तो 4 1 क्या हो गया, 5। तो यहाँ पर ट्राइंगल की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई, ठीक है। 2 गुने 2 कितना हो गया, यहाँ देखिए 2 गो रो है, 2 गो कॉलम है, 2 गुने 2, एक एक करके माइनस करेंगे, एक एक करके माइनस करेंगे, 1 गुने 1 हो गया 1, तो 4 + 1 5, या काउंट कर लीजिए। तो इस टाइप के पैटर्न में क्या होता है, 5 ट्राइंगल होता है। तो यहाँ भी देखिए 5 ही है, क्योंकि ये 5 ही है। अब इस फिगर को पहले भूल जाइए, ये जो फिगर है, ये फिगर है क्या है, इसको भूल जाना है। मान लीजिए कि ये कोई है, ये बड़ा सा एक फिगर है, ठीक है। फिर यहाँ पर इस तरह है, फिर यहाँ इस तरह है, फिर इसके बीच में है, इसके बीच में है, इसके बीच में है, नहीं यहाँ पर तो क्रॉस वाला है ना, यहाँ पर क्या है, क्रॉस वाला, ये नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ भी सिमिलर फिगर है, इस तरह करके। तो ये फिगर है, तो यहाँ पर कितना हो गया, 5 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, 5 हो गया, और यहाँ भी 5 हो गया, ठीक है। और जब ये 5 हो गया, और जो मेरा ये वाला होगा, ये एक छठा हो जाएगा, ठीक है। एक ये हो गया, और एक जो है मैं कौन सा हो जाएगा, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, एक। तो अभी जो मेरा आया वो कितना, 5 + 5 + 1 + 1, यानी 5 5 10, 11 1 12 ट्राइंगल अभी हो गया, ठीक है। 12 ट्राइंगल अभी हो गया। अब इसमें क्या कर दिया गया है, अब इसमें ये किया गया है कि देखिए, अब इसमें क्या किया गया है कि यहां से एक लाइन खींचा गया है, यहां से यहां तक, देखिए ऐसे करके ऐसे खींचा गया है ना, ठीक है। और फिर इसको यहां से खींचा गया, फिर यहाँ खींचा गया, फिर यहाँ खींचा गया, एक स्क्वायर के फॉर्म में ही होगा। तो एक तो स्क्वायर इस तरह से बना दिया गया, और इससे रिलेटेड जो है बाद बाकी सभी स्क्वायर गिन लिए। तो एक मेरा यहाँ इंक्रीज हो गया 13, और एक जो है ये बड़ा वाला ट्राइंगल होगा, ये बड़ा वाला जो है सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल ये होगा, पूरा को काउंट करेंगे। तो एक मेरा यहाँ इंक्रीज हो गया, यानी कि ये कितना हो गया, 13 + 1 14। तो यहाँ पर संख्या कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। स्क्वायर की संख्या कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये भी एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, और यहाँ आपको फाइंड आउट करना है कि क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या होगा। तो आप देखिए कैसे फाइंड आउट कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 है, 6 18 है, 9 है, फिर 18 है, 54 है, 27 54 162। तो ये देखिए क्या हो रहा है कि ये इंक्रीज कर गया,
बहुत इंक्रीज कर गया, फिर डिक्रीज कर गया, फिर इंक्रीज इंक्रीज, फिर डिक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, फिर डिक्रीज। यानी कि ये क्या है, कोई नंबर है, फिर इंक्रीज इंक्रीज करता है, फिर डिक्रीज करता है, यानी 2 बार इंक्रीज इंक्रीज। यानी कि ये जो है मिक्स्ड पैटर्न है। अगर एक साथ सबको लेके चलिएगा तो आपका जो है आंसर यहाँ पर जो है नहीं मिलने वाला। ठीक है, आंसर क्या होगा, नहीं मिलने वाला है। इसलिए आप क्या कीजिए कि इन तीनों को एक साथ रखिए। ठीक है, इन तीनों को एक साथ रखिए। फिर क्या करेंगे, इन तीनों को एक साथ रखेंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे कि इन तीनों को भी एक साथ रखेंगे। ठीक है, तो इसको लीजिएगा 3 6 18, 3 6 18, तो 3 गुना 6 क्या हो गया, 3 गुना 6 क्या हो गया, 18 हो गया। ठीक है, 3 गुना 6 18 हो गया ना, 3 गुना 6 18। लेकिन 3 गुना 6 18 हो गया, लेकिन यहाँ पर देखिए 9 गुना आप 18 कीजिएगा तो आ रहा है क्या, 9 गुना 18 कीजिएगा तो 54 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो हमको क्या करना होगा कि इसको ही अलग टाइप से करना होगा, इसको जो है अलग टाइप से करना होगा। तो देखिए क्या करना होगा, 3 प्लस 6 कीजिए, 3 प्लस 6 क्या हो गया, 9 हो गया, 9 का दोगुना कीजिएगा तो 18 हो गया। ठीक है, फिर इसी तरह जो है 3 3 करके लीजिए, 9 प्लस 18 लीजिए, तो 9 प्लस 18 27, 27 का दोगुना कर दिए तो देखिए 54 आ गया। तो एक बार ये वाला, फिर एक बार ये वाला, फिर एक बार ये वाला। ठीक है, एक बार ये वाला हो गया, एक बार ये वाला हो गया, फिर एक बार कौन सा हो जाएगा, ये होगा। 3 प्लस 6 हो गया 9, 9 गुना 2 18, 9 प्लस 18 कितना हो गया, 27 गुना 54। उसी तरह क्या होगा, 27 प्लस 54 हो गया। उसी तरह 27 प्लस 54 हो गया तो कितना हो गया, 7 4 11 के एक हाथ में रहे, 5 2 7 1 8। और 8 का अगर हम अब दोगुना करेंगे तो ये क्या हो गया, 162 हो गया। कितना हो गया, 162 हो गया। ठीक है, 162 हो गया। तो अब देखिए, अब यहाँ एक पैटर्न रहता तो इस तरह ये अलग अलग पैटर्न हो गया, लेकिन ये 3 पेयर में तो खत्म हो गया, 3 में खत्म हो गया। तो ये चौथा वाला क्या होगा, तो अब इसका भी कुछ निकालना होगा ना, इसका भी जो है कुछ निकालना होगा। आप देख सकते हैं, आप यहां पर देख सकते हैं क्या हो रहा है। अब देखिए, एक तो ये था, देखिए एक तो ये था, फिर एक ये था, फिर एक ये था। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 3 गुने 3 9, 9 गुने 3 27, 27 गुने 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 81। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 81। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 81। अब अगर पूछता यहाँ पर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 81। अगर पूछता कि यहाँ पर क्या पेयर होता, तो आप देखिए यहाँ भी एक पैटर्न चल रहा है, 6 है, 6 है, 6 गुने 3 18, 18 गुने 3 54, और 54 गुने 3 फिर से कर देता। तो यहाँ पर पेयर हो सकता, निकालने बोलता तो 54 गुने 3 फिर हो जाता, तो 54 गुने 150 और 12 हो गया 162 हो जाता, और फिर उसी अकॉर्डिंग हो जाता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सीटिंग अरेंजमेंट का है। यहां बोल रहा है कि 7 व्यक्ति हैं, उत्तर दिशा के और सम्मुख है, सीधी पंक्ति में, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। तो 7 व्यक्ति और सातों जो है एक सीधी रेखा में बैठा हुआ है। तो एक बात है, जब नॉर्थ इधर है तो जिधर से आप अभी इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो लेफ्ट इधर लेगा, यानी कि ये हो गया बाएं, और राइट इधर हो गया, ये हो गया दायां। ठीक है, तो इसी यही अरेंजमेंट करना है। अब देखिए, ए जो है बाएं से दूसरे स्थान पर, यानी कि जो एक्सट्रीम बाएं है, अंतिम बाएं है, वहां से दूसरा। तो अंतिम बाएं से अगर दूसरा होगा तो आपको दूसरे पोजीशन पे ए लेना होगा, किसी के रेफरेंस में नहीं दिया है, अंतिम बाएं से दूसरा लेना होगा।
यानी कि अगर आप बोलिएगा तो पहला पोजीशन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। जब अंतिम बाएं से दिया हुआ है तो यही मेरा रैंक होगा, किसी के रेफरेंस में नहीं दिया है। ठीक है, तो पहला यही वाला होगा। तो यहां पर अब मेरा क्या हो गया, ए हो गया। यहां कौन हो गया, ए हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि ए और सी के बीच केवल दो व्यक्ति है। तो दो व्यक्ति है तो इधर सी तो बैठा नहीं सकते, क्योंकि ए के लेफ्ट साइड में, राइट साइड में केवल एक ही व्यक्ति है। तो सी कहां पर होगा, सी मेरा हो जाएगा यहां पर, सी मेरा हो जाएगा 5 नंबर पे, यहां पे, क्योंकि ए और सी के बीच में जो है दो व्यक्ति है। अब क्या बोल रहा है मेरा कि डी और एफ के बीच में केवल 3 व्यक्ति है, तो डी और एफ कहां होगा पता नहीं। तो डी के रेफरेंस देखिए, ए के रेफरेंस में, ए चूंकि मेरा फिक्स है, ए के रेफरेंस में मेरा यहां दिया हुआ है कि ए का निकटतम पड़ोसी कौन है, डी है। तो ए का निकटतम पड़ोसी डी इधर भी बैठ सकता है और इधर भी बैठ सकता है, दोनों तरफ। तो आपको दोनों कंडीशन जो है लेके चलना पड़ेगा। लेकिन यहां यह भी बोला गया है कि बी जो है डी का निकटतम पड़ोसी है, यानी कि डी जो है ए का भी निकटतम पड़ोसी है और बी का भी निकटतम पड़ोसी है। यानी कि मान लीजिए कि अगर आप यहाँ डी दे देते हैं तो बी को कहाँ बैठाइएगा, इधर तो ए है, बी का तो बैठने का कोई जगह नहीं है, यानी कि डी यहाँ मेरा नहीं बैठेगा। ठीक है, डी मेरा कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा डी। अब निकटतम पड़ोसी डी का है तो कहां पर हो जाएगा, बी। बी जो डी का निकटतम पड़ोसी है तो बी कहां हो जाएगा, यहां। देखिए अब जो है डी ए का भी हो गया और बी का भी निकटतम पड़ोसी हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि डी और एफ के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। अब इधर तो जा नहीं सकते क्योंकि एफ के लिए जगह नहीं है, तो इधर आ जाइए, यानी एफ अंतिम में ही देना होगा, एफ को अंतिम में ही देना होगा, तभी 3 व्यक्ति होगा। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि ई सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ई जो है सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी ई यहां पर नहीं बैठेगा, ई कहां बैठेगा, यहां बैठेगा। बच गया एक व्यक्ति, बच गया मेरा कौन, एक व्यक्ति। तो एक व्यक्ति जो है कौन बच गया, जी बच गया, जी यहां बैठेगा। यही मेरा अरेंजमेंट हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाएं छोर पर कौन बैठा है, बाएं छोर पर जो है कौन बैठा है, यानी कि ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट। तो बाएं छोर पर कौन बैठा है, ई बैठा है, तो ई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, राइट पर कौन बैठा होगा, तो एफ होता, ये राइट पर बैठता। मिडिल में अगर पूछता तो कौन बैठा है, देखिए 3 इधर भी तो मिडिल ही होगा, बी बैठा है। ठीक है, तो किसी टाइप से भी क्वेश्चन को फ्रेम किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन जो कोडिंग डिकोडिंग का है, इसमें कह रहा है कि in a certain code language flower is coded as 54 and expand is coded as 87, how will gather will be coded in the same language। ठीक है, तो फ्लावर को कोड किया गया किसमें, 54 में। तो देखिए नंबर को जब लेटर में, सॉरी, लेटर को अगर नंबर में कन्वर्ट किया जाता है तो हो सकता है कि उसका जो जितना नंबर ऑफ लेटर है उसको सम करके किया गया हो, या फिर उसको ऐड करके किया गया हो, या फिर जो नंबर ऑफ लेटर के बिहाफ पर किया गया हो उसका स्क्वायर या क्यूब किया गया हो। ठीक है, तो यहां पर क्या है, फ्लावर है, तो ध्यान दीजिए, फ्लावर FLOWER। क्योंकि इसको नंबर में कन्वर्ट करना है तो हम एक ही तरह से कर सकते हैं, इसके पोजीशन को लिखना होगा। ठीक है, तो पोजीशन को लिखना होगा, तो एफ कितना, छठा नंबर पे, ये हो गया 12, ये हो गया 15, ये क्या हो गया 23, और ये क्या हो गया 5, और ये हो गया 18। 54 लाना है, तो इन सभी को ऐड करेंगे तो 54 हो सकता आ जाए, या फिर नंबर ऑफ लेटर के बिहाफ पर। तो पहले नंबर ऑफ लेटर ही चेक करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद पोजीशन वैल्यू को सम और गुना भाग करके निकालेंगे। तो अगर नंबर के बिहाफ पर करेंगे तो यहाँ पर नंबर कितना है, इस नंबर ऑफ लेटर कितना है, 6 है। नंबर ऑफ लेटर कितना है, 6 है। अब 6 से हमको क्या लाना है, 54 लाना है। अब गुना 9 करेंगे तो इस तरह से 9 छक 54 हो जाता है। लेकिन यहाँ भी 6 लेटर है, ये देखिए यहाँ भी एक्सपेंड में भी क्या है, मेरा 6 लेटर है।
अब यहाँ भी 9 छक 54 होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है 87 है। तो नंबर ऑफ लेटर के बिहाफ पर जो है मेरा क्या होगा, नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमको ये पोजीशन वैल्यू ही चलना होगा। अब इसको हम एक बार ऐड करते हैं, ऐड करते हैं, देखते हैं। तो 6 + 12 18, 18 + 15 कितना हो गया 33, 18 + 15 हो गया 33, और 33 और 23 कितना हो गया 56, 56 5 कितना हो गया 61। अब देखिए इस तरह करते हैं, तो 61 आगे हमको लाना कितना था, 54 लाना था, 54 लाना था, ये 61 चला गया, ठीक है। तो इसमें जो है हम क्या कर सकते हैं, देखिए एक रिवर्स लेटर का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। रिवर्स लेटर का कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। तो रिवर्स लेटर का कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे कोई नंबर अल्फाबेटिकल सीरीज है ABCD, ठीक है, अप टू द जेड तक। अब इसको उल्टा से लिख दीजिए, ZY, उल्टा से लिखिए इसको, ZYX, ठीक है, W अप टू द ए। अब देखिएगा इसके पोजीशन को अगर लिखिएगा 1 2 3 4, ये क्या हो गया 26 तक। अब फिर यहां से 26 तक, 26 25 24 23 1 तक। अब इसको सम कीजिएगा, देखिए 27 होगा, 27 होगा। तो दो तरीके से आप बोल सकते हैं कि रिवर्स लेटर का जो सम होता है वो कितना होता है 27 होता है, या फिर एक ए और जेड का रिवर्स लेटर है, बी वाई का रिवर्स लेटर है, ठीक है, ये दोनों आपस में रिवर्स लेटर है। तो रिवर्स लेटर का जो सम होता है वो कितना होता है 27 होता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। इसको याद रखने का बहुत ट्रिक है। जैसे एक सिंपल पीके मूवी आई थी, पीके, इस तरह से कोड बना के देखिए, पी और के रिवर्स लेटर, क्योंकि पी का हो गया 16, के का हो गया 11, दोनों ऐड कीजिए 27। तो इस तरह पे से भी जो है आप इसको याद रख सकते हैं इस फॉर्मेट में, नहीं तो बहुत बार यूज करने से याद हो जाता है। तो आप देखिए रिवर्स लेटर का अगर कॉन्सेप्ट इसमें लगाइएगा, तो जो बड़ा बड़ा है ना उस पर लगा के देखिए, क्योंकि उतना बड़ा नहीं है, जो बड़ा बड़ा है उस पर लगाइएगा। तो देखिए, क्योंकि हमको सभी में अगर कर देंगे तो सब फिर वही, अंतर तो कुछ रहेगा नहीं। तो आप क्या कीजिए कि 6 को छोड़िए, उसी तरह 12 का रिवर्स लेटर लाना है, तो 12 में कितना ऐड करेंगे 27 हो जाएगा, तो 15। फिर 15 को एज इट इज रखिए, 23 में कितना ऐड करेंगे कि 27 हो जाएगा 4, 5 में 5 का 5, 18 में कितना ऐड करेंगे कि कितना हो जाए 27 हो जाए, तो ये हो गया 9। यानी अल्टरनेट, एक को इसका पोजीशन लिखिए, फिर उसका रिवर्स पोजीशन लिखिए, फिर पोजीशन, फिर रिवर्स पोजीशन, इस तरह करके अब ऐड कीजिएगा। तो 6 + 15 + 15 + 4 + 5 + 9, देखिए 15 दूनी ये 30 हो गया, और इधर क्या हो गया 6 + 4 10, 30 और 10 40, 40 और 14, तो 40 + 14 कितना हो गया 54। ये देखिए 54 आ रहा है, 54 आ रहा है ना। सिमिलरली आपको जो है एक्सपेंड का भी निकाल के देखना है कि एक्सपेंड का सिमिलर वे में होता है कि नहीं एक्सपेंड। ये देखिए प्रैक्टिस काफी सारे क्वेश्चन कीजिएगा तो एक अंदाजा आपको लग जाएगा, ठीक है। एक्सपेंड लिखे EXPAND, तो पहला को एज इट इज रखिए, यानी कि 6, पहले पोजीशन वैल्यू लिख लीजिए, ठीक है। ये हो गया 24, ये हो गया 16, ये क्या हो गया 1, ये हो गया 14, और ये हो गया 4। तो यहाँ देखिए 6 का 6 लिखिए, इसमें क्या हो गया 3, इसमें हो गया 16, ये हो गया कितना 25, सॉरी ये कितना हो गया, ए का हो गया 1, तो ये हो गया 26, और ये कितना हो गया 14, और ये कितना हो गया 4 है, तो 4 में 23 ऐड करेंगे 27। अब ऐड कीजिए 6 + 3 9, 9 और 16 25, ठीक है, 9 और 16 25, 25 और 26 कितना हो गया 51, 25 और 26 51, 51, और ये क्या हो गया, अब इन दोनों का ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4 3 7 37।
एक्सपेंड कुछ गलत हुआ क्या? देखिए कुछ गलत हुआ क्या, क्योंकि 88 आ रहा है, 88 आ रहा है, ठीक है, 88 आ रहा है। एक्स का वैल्यू कितना होता है? 24। टी का हो गया 16। ए का कितना हो गया? 1। एन का हो गया, तो ओ सॉरी, यहां पर देखिए नहीं, एक बार फिर से इसको देखा जाए। एक्सपेंड, ई एक्स पी एन डी, एक्सपेंड। तो ये देखिए एक्सपेंड का जब देखेंगे तो ये हो गया 5, ये कितना हो गया 24, ये कितना हो गया 16, ये हो गया 1, ये हो गया 14, ये हो गया 4। तो 5 का 5 प्लस ये हो गया 3, इसका रिवर्स लेटर 3 27, फिर 16 को 16 रखिए, 1 का 26 कीजिए रिवर्स लेटर, प्लस 14, ये हो गया 14, और प्लस फिर 4 का हो गया कितना 23। और इसको देखिए 5 प्लस 8, 5 5 प्लस 3 हो गया 8, 8 प्लस 16 कितना हो गया 24, ठीक है। 8 प्लस 6 24, ये हो गया 24, 24 और 26 कितना हो गया 24 प्लस 26 हो गया 50, ठीक है 50, 50 और फिर इधर कितना कीजिए 37, ठीक है। अब देखिए 37, तो 87 हो रहा है ना, इनका सम जो हो गया 87 हो गया। तो यही जो है पैटर्न बन गया, ठीक है। पैटर्न क्या कि एक का पोजिशनल वैल्यू लिखो, एक का रिवर्स वैल्यू लिख के सबको जो है सम कर देना है, ठीक है। बस आपको इसमें यही याद रखना है कि अगर हमको लेटर से नंबर लाना है तो दो ही टाइप होगा। नंबरों के बीच में जो पोजिशनल नंबर होगा उसके नंबरों के बीच में जोड़ घटाव कीजिए, या फिर उसका जो नंबर ऑफ लेटर है उस पर स्क्वायर क्यूब करके जो है ये नंबर लाना है। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तो उसी तरह जो हमको गैदर का लिखना है, GATHER, ठीक है। तो ये देखिए 7वां क्वेश्चन हो गया। ए का क्या हो गया 1, ये हो गया 20, ये हो गया 8, ये हो गया 5, ये हो गया 18। तो सेम लिखिए 7, ये लिख दीजिए 20 और ये 5, ठीक है। अब इसका रिवर्स लेना है, तो ये हो गया 26, ये हो गया 19, और ये कितना हो गया 9 हो गया। अब इसको ऐड कीजिए, ऐड कीजिएगा तो 7, देखिए 7 प्लस 26 कितना हो गया 33, 33 और 20 हो गया 53, 53 और 5 हो गया 58, 53 और 5 हो गया 58, और 19 प्लस 9 क्या हो गया 28। तो मेरा क्या हो गया 5 2 7 1 8, 83 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। कितना हो गया 83 इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सीटिंग अरेंजमेंट का है। इसमें कह रहा है कि ABCDEFGH यानी कितने लोग हैं? 8 लोग हैं, एक वर्गाकार मैच के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो दो टाइप का सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट में क्वेश्चन आता है। देखिए सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, स्क्वायर सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, इसमें दो ही टाइप का क्वेश्चन आता है। या तो सेंटर की ओर, ठीक है, सेंटर की ओर केंद्र की तरफ, आउटसाइड द सेंटर, और मिक्स भी कभी कभी आता है, मिक्स भी कभी कभी आता है। तो तीन टाइप के क्वेश्चन इसमें बनाए जाते हैं। तो यहाँ जो है सेंटर की ओर, तो सेंटर की ओर जब बोलेगा तो जब राइट साइड चलने को कहेगा तो हम एंटी क्लॉक चलेंगे, एंटी क्लॉक, और लेफ्ट साइड बोलेगा तो क्लॉकवाइज। आउटसाइड में जो है जस्ट उल्टा होता है, आउटसाइड में जो है राइट में क्लॉकवाइज घड़ी के दिशा में, और लेफ्ट में जो है एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखना होगा कि सेंटर की ओर जब मुंह करेगा तो अगर बाएं चलने को कहेगा तो घड़ी के विपरीत दिशा में, और जब दाएं चलने को कहेगा, सॉरी, जब बाएं चलने को कहेगा तो घड़ी के दिशा में, और जब दाएं चलने को कहेगा तो घड़ी के विपरीत दिशा में करना है, और आउटसाइड में जस्ट उसका उल्टा करना है। तो यहां पर जो आपको क्लॉकवाइज में बोल रहा है, यहां पर सेंटर की ओर मुख करके बोल रहा है। तो जब सेंटर की ओर मुख करके बोल रहा है तो देखिए ये क्या है, एक स्क्वायर बना लीजिए, ठीक है।
यहां पर क्या है, केंद्र की ओर यानी टुवर्ड्स द सेंटर, तो लेफ्ट के लिए यानी कि बाएं के लिए क्या बोलेगा, घड़ी के दिशा में क्लॉक लिखिए, और राइट में जो है एंटी क्लॉक लिखिए, एंटी क्लॉक यानी कि दाएं में। ठीक है, तो 8 लोग हैं, तो 1 2 3 4। देखिए कुछ कोना पर भी बैठा है, इसमें क्वेश्चन कभी कभी कोना पर नहीं बैठा के एक ही सिरा में दो दो करके बैठा दिया जाता है इस तरह से हाथ, और सभी जो है सेंटर की ओर देख रहा है यानी कि अंदर की ओर देख रहा है। ठीक, अब क्या बोल रहा है, और कुछ जो है भुजाओं पर भी बैठा है। ई जो है बी के दाएं से तीसरे स्थान पर है। ई जो है, देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, ई जो है बी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। ई किसी एक कोने पर बैठा है, तो हमेशा एक ऐसा स्टेटमेंट ढूंढना है जो फिक्स हो जाए। ई जो है किसी एक कोने पर बैठा है, तो ई को कहीं पर भी हम बैठा देंगे, यहां पर ही बैठा देते हैं। अब ई से रिलेटेड स्टेटमेंट यहां पर कौन सा दिया है, ये वाला। ई जो है बी के दाएं से तीसरा स्थान है। ई जो है बी के दाएं से तीसरा स्थान है, ई जो बैठा होगा बी के दाएं से तीसरा स्थान होगा, यानी कि बी से दाएं यानी कि बी के एंटी क्लॉकवाइज में घड़ी के विपरीत दिशा में अगर चलेगा तो ई यहां पर आएगा। तो देखिए ई को यहां लाना है और बी से हमको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है घड़ी के विपरीत दिशा में, तो बी को कहां देना होगा, यहां देना होगा। देखिए बी को देखिए यहां देंगे, तभी मेरा यहां से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घड़ी के दिशा, घड़ी कैसे घूमता है, ऐसे घूमता है, और आपको कैसे घूमना है, क्योंकि दाएं साइड है, बी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, सॉरी यहां बोल रहा है कि बी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, बी के दाएं से तीसरे स्थान पर, तो ठीक है। बी का बाएं अगर बोलता है तो क्लॉकवाइज चलता है, बी के दाएं बोल रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। तो ई यहां लाना है, तो देखिए बी को छोड़िएगा, तो बी को छोड़कर जिस रेफरेंस से बोला गया उसको छोड़कर, यहाँ क्या बोला है, ई बी के दाएं से तीसरे स्थान है, यानी कि बी को छोड़िए और बी से जो है आगे तीसरे स्थान पर ई को डाल देना है राइट साइड में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बी को छोड़ के एक, देखिए 1 2 3 यहां पर डाल दिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, देखिए नेक्स्ट में कह रहा है, ये तो हो गया, जी जो है बी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। बी जो है बी के बाएं से, अब बी के बाएं से यानी बी से घड़ी के दिशा में चलेंगे तो जी जो है दूसरे स्थान पर है, यानी कि बी को छोड़कर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है हमको जी बैठाना है दूसरे स्थान पर। तो बी से क्लॉकवाइज चलना है, तो क्लॉकवाइज चलना होगा तो ऐसे चलना होगा, तो इधर चलना होगा, तो इधर चलिए। अब बी को छोड़िए, तो 1 2, तो यहां पर क्या बैठाना होगा, जी, सॉरी। अब क्या बोल रहा है, जी और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। अब तो ऊपर दे नहीं सकते हैं, क्योंकि बी और जी का भी एक गैप है, लेकिन बी यहां बैठा है तो यहां पर एफ देंगे, तभी एक व्यक्ति का गैप होगा। अब क्या बैठा है, डी और एच के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, डी और एच के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, सॉरी। तो डी और एच के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, डी और एच के बीच में, तो कहां पर बैठाएंगे हम, एक ही कंडीशन है, देखिए डी यहां बैठे या एच यहां बैठे, तो डी या एच यहां बैठेगा या एच या डी यहां बैठेगा, दोनों में से इसी दोनों पोजीशन में अगर कोई भी बैठेगा तो डी और एच के बीच में 3 व्यक्ति होगा। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि डी जो है बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसलिए यहां पर जो है डी नहीं बैठेगा, क्योंकि डी के बगल में बी हो जाएगा, यानी कि आपको जो है एच यहां बैठाना होगा और डी को यहां बैठाना होगा। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है,
ए एच के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। ए जो है एच के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। ए कहां है? एच के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। एच के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि एच से अगर घड़ी के दिशा में चलेंगे तो बाएं स्थान पर जो है ए, तो ए यहां होगा। एच से घड़ी का डायरेक्शन चलेंगे, कहां होगा? यहां होगा, इधर से चलेगा। ठीक है, क्योंकि बाएं बोला है तो दूसरे स्थान पर है, तो एच से बाएं दूसरे स्थान पर, यानी एच को छोड़कर दो स्थान, एक दो, तो ए यहां पर होगा। अब एक ही जगह बच जाता है ये एच। जो नहीं बैठाया है उसको बैठा देंगे। अब कौन नहीं बैठा है? ए बी सी नहीं बैठा है, तो सी को आप यहां पर डाल दीजिए। सी को यहां पर डाल दिए, यही मेरा कंडीशन हो गया। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी। बी के ठीक इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? बी के जो है इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? ये क्या है? बी है। ठीक है, ये क्या है? क्वेश्चन में बी कह रहा है, बी के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? बी के ठीक बगल में दाएं कौन बैठा है? तो दाएं चलना है तो घड़ी की दिशा में चलेंगे, घड़ी की दिशा में, तो तुरंत दाएं कौन बैठा है? एच बैठा है। ठीक है, तुरंत दाएं कौन बैठा है? ओके, यही ना है, तुरंत दाएं यही है, तो मेरा एच इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन मेरा डायरेक्शन का है और इसमें कह रहा है कि स्नेहा चलना शुरू करती है और पूर्व की ओर 5 मीटर चलती है। ठीक है, तो देखिए इसके पहले एक कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर ये क्या है, मेरा डायरेक्शन है, तो हम जो रेफरेंस में लेते हैं, ऊपर जो है उत्तर लेते हैं, नॉर्थ लेते हैं, उसके सामने में जो है क्या लेते हैं? साउथ लेते हैं, दक्षिण लेते हैं, और ये जो है राइट साइड में ईस्ट लेते हैं, यानी कि पूर्व लेते हैं। ठीक है, और इस साइड जो है वेस्ट लेते हैं, पश्चिम लेते हैं। ठीक है, और ये क्या हो गया? उत्तर, और ये क्या हो गया? दक्षिण। ठीक है, तो आपको जो चलना है यहां पर, जो याद रखना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको यूज करना है। कैसे यूज करना है? घड़ी के दिशा में यूज करना है, इस तरह से। ठीक है, और आप यहां पर जैसे जैसे घड़ी के दिशा में ही डायरेक्शन को लिखिए। नॉर्थ हो गया, फिर ईस्ट हो गया, फिर साउथ हो गया, फिर वेस्ट हो गया। ठीक है, अब अगर दाएं बाएं चलने को कहेगा किसी डायरेक्शन में, तो अपना दाएं बाएं चलिएगा। जैसे नॉर्थ के अगर बाएं बोलेगा तो बाएं मतलब इधर, और इधर कुछ भी अगर नहीं है तो अंतिम से स्टार्ट होगा, वेस्ट। नॉर्थ के बाएं अगर बोलेगा तो वेस्ट में, अगर इसके दाएं बोलेगा तो दाएं साइड में कौन है? कुछ नहीं है, तो फिर इधर से स्टार्ट हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, अगर नॉर्थ का दाएं बोलेगा, नॉर्थ के राइट साइड में बोलेगा, तो नॉर्थ के राइट साइड में कौन है? ईस्ट है, तो ईस्ट हो गया। इस तरह से आपको चलना है। दाएं बाएं कहेगा यानी कि अपना दाएं बाएं यूज करना है। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन में देखिएगा क्या, यही मेरा जो है इसको यूज करेंगे। स्नेहा चलना शुरू करती है और पूर्व की ओर 5 मीटर चलती है। कहां पर? पूर्व की ओर 5 मीटर चलती है, तो पूर्व यही है, तो 5 मीटर लिखिए। अब वह क्या करता है? पूर्व की ओर 5 मीटर चलती है और दाएं मुड़ती है। तो पूर्व से अगर दाएं लेंगे, तो पूर्व से अगर दाएं लेंगे तो दाएं साइड कौन है? साउथ है, तो दाएं में साउथ आ गया, और फिर 5 मीटर चलती है, तो यहां क्या हो गया? 5 हो गया। फिर वह जो है बाएं ओर मुड़कर 4 मीटर चलती है, यानी साउथ से अब बाएं मुड़ेगा तो फिर ईस्ट आएगा, फिर यहां पर जो है 4 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ती है और 2 मीटर चलती है, तो इससे फिर वह बाएं मुड़ेगा, यानी कि आपका बाएं कौन सा हो गया? ये नॉर्थ, इससे बाएं हो गया नॉर्थ, तो यहां पर 2 मीटर चला। फिर वह बाईं ओर मुड़ती है और 3 मीटर चलती है, तो नॉर्थ से बाएं में क्या? कुछ भी नहीं है, तो अंतिम से लेंगे, और अंतिम से जो है वो 3 मीटर फिर बाईं ओर मुड़ के चलती है। फिर क्या बोल रहा है कि फिर दाईं ओर मुड़ती है और वह 2 मीटर चलती है। अब यहाँ वेस्ट में था, पश्चिम में था, यहां से दाएं मतलब इधर, तो दाएं इधर कुछ भी नहीं है, तो इधर आ जाएगा फिर नॉर्थ में, और नॉर्थ में चल के 2 मीटर चलती है। और फिर जो है दाईं ओर मुड़ती है और 3 मीटर चलती है। अब नॉर्थ में फिर जो है दाईं ओर मुड़ के जो है 3 मीटर चल गया है, यानी ईस्ट में आ गया। ठीक है, अब वह उसके सामने की ओर कौन दिशा है? सामने का दिशा पूछ रहा है,
ठीक है, सामने का कौन सा दिशा है। तो अब देखिए, अब जो अंतिम जगह है, चूंकि दिशा पूछ रहा है तो आपको डायरेक्शन का पता कर रहना होगा, तो अंतिम यहीं पर है ना। तो ये हो गया ईस्ट। ईस्ट के सामने कौन सा हो जाएगा, ईस्ट के अपोजिट में एक छोड़ के एक हो जाता है, वेस्ट हो जाएगा। ईस्ट के अपोजिट में क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा। तो ये कौन सा, पश्चिम दिशा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि हाउ मेनी टाइम्स विल मिनट एंड आवर एंड ऑफ ए क्लॉक विल बी टुगेदर फ्रॉम 10 AM टू 2 PM। 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच जो है घड़ी की मिनट वाली सुई, घड़ी की मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई कितने बार आपस में मिलेंगी, यही मेरा क्वेश्चन है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट है, जैसे याद रखिएगा कि 12 घंटा में जो है, 12 घंटे में आवर एंड मिनट एंड जो है आपस में कितनी बार, 11 बार मिलती है। ठीक है, 11 बार। तो 24 घंटे में कितनी बार मिलेगी, 24 घंटे में 22 बार मिलती है। ठीक है, 22 बार मिलती है। ठीक है, 22 बार मिलती है। देखिए, प्रत्येक घंटा में जो है, प्रत्येक घंटा में मिनट और घड़ी की सुई जो आपस में मिलती है। जैसे मान लीजिए कि ये कॉन्सेप्ट है, इसको तो बेसिक से समझना होगा। आप इसको याद रख लीजिए, अभी किसी क्लास में इसको समझेंगे हम। जैसे 12 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो पहला घंटा में जो है, देखिए, 1 में एक बार मिलेगा, 2 में एक बार मिलेगा, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, सब में जो है एक एक बार मिलेगा। तो 24 को घंटा होता है, 12 घंटा का पहले बोले 12 घंटा होता है। ठीक है, 12 को मतलब मेरा सुई होता है, नॉट होता है। तो 12 नॉट में 12 बार मिलना चाहिए। ठीक है, ठीक है, 12 गुने 1, तो 12 होना चाहिए। लेकिन ये 11 बार क्यों होता है, क्योंकि आप एक चीज देखिएगा, 11 और 1 के बीच में जो है, 11 और 1 के बीच में दोनों कांटा 12 में ही इक्के बार मिलता है। यानी कि ये दो गैप के लिए जो कांटा है ये एक ही बार मिलता है, दो के लिए एक ही बार मिलता है। 11 से 1 के बीच में जो कांटा है वो 12 में ही आपस में मिलता है, इसलिए एक क्या मेरा होता है, घट जाता है। दो को एक ही काउंट करते हैं, दो के लिए एक काउंट करते हैं, तो एक घट गया। यानी 11 से 12 में एक बार मिलना चाहिए, 11 मिलना चाहिए, फिर 12 से 1 के बीच में एक बार मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ 2 बार की जगह में एक ही बार मिलता है, इसलिए घट जाता है, तो 11 बार होता है। बस आपको यही कॉन्सेप्ट को याद रखना है। तो 24 घंटे में जो है 22 बार होगा। या फिर आप एक बार मिलता है, मतलब क्या हो गया कि ये मान लिया आवर एंड है, इसी के ऊपर मिनट एंड हो गया, यानी कि 0 डिग्री एंगल कब फॉर्म करता है, इस तरह भी पूछ सकता है। या संपाती कब होता है, ये भी पूछ सकता है। और सिमिलर जो है इसी तरह होगा कि 180 डिग्री का कोण कब बनाएगा, कितनी बार, 180 डिग्री का कोण जो है कितनी बार बनाएगा। लेकिन उसमें जो है कॉन्सेप्ट अलग लगेगा। सिमिलर ये जो होता है उसी तरह होता है, 180 डिग्री का कोण, या फिर विपरीत कब होगा, इसको इस तरह भी पूछ सकता है, मिनट एंड आवर एंड एक ही बात है, 180 डिग्री हो गया ये। तो ये भी जो होगा 12 घंटे में 11 बार ही होता है, 24 घंटे में 22 बार होता है। ठीक है, उतना डीप में मत जाइए, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। तो यही आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है, तो 24 घंटे में 22 बार बनता है, 24 घंटे में 22 बार बनता है, याद रखिएगा। तो यहां पर देखिए 10 से 2 के बीच में कितना है, 10 से 2 के बीच में कितना है, तो फिर 10 से हो गया 11, 11 से 12, 12 से 1, यानी कि 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। यानी कि प्रत्येक घंटा में अगर एक एक बार बनता है, देखिए यही कॉन्सेप्ट है कि एक घंटा में जो है एक बार दोनों मिलता है, एक घंटा में एक बार मिनट और आवर एंड मिलता आपस में। तो 4 घंटा में 4 बार मिलना चाहिए, 4 घंटा में 4 बार मिलना चाहिए, 4 घंटा में तो क्या होना चाहिए, 4 बार मिलना चाहिए। एक घंटा में अगर एक बार मिलता है तो 4 घंटा में 4 बार मिलना चाहिए। लेकिन वही बात है
तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि इसके बीच में 12 आ गया ना, इसके बीच में 12 आ गया, तो 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में इसी बार मिलेगा। जो कॉन्सेप्ट यहाँ जिसके कारण से घटा था वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी सेम लगेगा। तो यहाँ भी क्या होगा, एक बार घट जाएगा, 4 बार ना लग के 3 बार लगेगा। तो 3 टाइम्स इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन रैंकिंग का है और इसमें क्या बोल रहा है कि ऋतिक जो है अपनी कक्षा में शीर्ष से 6ठे स्थान पर है। ये मान लीजिए क्या हो गया, टॉप हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, बॉटम हो गया। ठीक, ये मेरा क्या हो गया, बॉटम हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, टॉप हो गया। ऋतिक क्या है, अपनी कक्षा में शीर्ष से 6ठे स्थान पर है। शीर्ष से जो है यहां कौन हो गया, ऋतिक हो गया। ठीक है, और ये हो गया 6th प्लेस पर हो गया, 6th प्लेस पर। ठीक, अब जबकि अक्षय नीचे से 18वें स्थान है, नीचे से जो है अक्षय कहाँ है, 18वां स्थान है। ये मान लीजिए 18वां स्थान हो गया। ये कितना है, 18th स्थान है, 18वां स्थान पर अक्षय है। अब जब ये अपना पोजीशन को चेंज कर लेता है, यानी कि ऋतिक जो है यहां पर आ जाता है, अक्षय जो है यहां चला जाता है। ठीक है, तो अक्षय का स्थान नीचे से 15वां हो जाता है। तो अक्षय अब कहां पर है, यहां पर हो गया। तो ये पोजीशन जो है नीचे से मेरा क्या हो गया, अक्षय चूंकि यहां चला गया है तो ये जो है अक्षय का पोजीशन हो गया। अब ये जो है अक्षय का पोजीशन हो गया कितना से, नीचे से हो गया कौन सा, 15वां पोजीशन, 15th। तो कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है। देखिए एक टाइप से आप बोल सकते हैं कि ये 15 हो गया, और ये ऋतिक का जो पहले जगह था वहां अक्षय आ गया, यहाँ ऋतिक हो गया। लेकिन ये जो जगह है ये तो चेंज नहीं हुआ, ये जो जगह है, ये जगह है, ये तो चेंज नहीं हो गया, ये जगह तो सेम है। इसी जगह का ऊपर से पोजीशन दिया था 6ठा और नीचे से दिया है 15वां। ठीक है, तो क्या हो गया, तो जब एक ही पोजीशन का ऊपर और नीचे से दिया गया है तो दोनों का ऐड करते हैं, 6 + 15 और -1 करते हैं। तो ये कितना हो गया, 21 - 1 20। इस तरह ही ना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 20 हो गया। ये कितना हो गया, 20 हो गया। मान लीजिए कोई पोजीशन है, लेफ्ट से भी इसका दिया है कोई नंबर और राइट से भी इसका कोई नंबर दिया है। तो लेफ्ट से जब लिए तो एक बार काउंट हो गया, राइट से भी एक बार काउंट हो गया, यानी ये जो पोजीशन हो गया 2 बार काउंट हो गया। यानी कि दोनों को ऐड करके अगर एक बार हम घटा देंगे तो टोटल नहीं निकल जाएगा, वही चीज हो गया। यहाँ लेफ्ट की जगह में टॉप है, यहाँ बॉटम है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यहां पर दिया गया है, एक सीरीज दिया गया है, इसमें कह रहा है कि नीचे दिए गए क्रम में ऐसे व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट हैं जिनमें प्रत्येक के तुरंत बाद एक स्वर्ण आना चाहिए परंतु पहले कोई संख्या नहीं होना चाहिए। यानी कि कॉन्सोनेंट होना चाहिए, कॉन्सोनेंट, उसके बाद जो है तुरंत बाद वोवेल हो सकता है, लेकिन नंबर जो है कॉन्सोनेंट के पहले नहीं होना चाहिए। तो ये चीज तो देखना है कि कॉन्सोनेंट वोवेल का जो है पेयरिंग होना चाहिए। तो देखिए कहां पर है कॉन्सोनेंट और वोवेल का। देखिए कॉन्सोनेंट और वोवेल का पेयरिंग, टी आर को अगर एक साथ लेते हैं तो ये कॉन्सोनेंट वोवेल नहीं है, आर भी कॉन्सोनेंट वोवेल नहीं है, ये 50%। इसको लेते हैं, इसके बाद क्या है मेरा नंबर आ गया, सी के बाद तो नंबर आ गया, के के बाद देखिए यहाँ दोनों लेटर है लेकिन ये दोनों कॉन्सोनेंट हो गया इसलिए भी नहीं लेंगे। ये वाला देखिए यू और ई लेंगे तो यू क्या है, दोनों वोवेल हो गया लेकिन एक कॉन्सोनेंट और वोवेल लिखना है। देखिए ये सभी नंबर हो गया। देखिए ये वाला हो सकता है लेकिन ये वोवेल के बाद कॉन्सोनेंट है, हमको कॉन्सोनेंट के बाद वोवेल लेना है। देखिए यहाँ एल और ए अगर इसको लीजिएगा तो ये क्या है कॉन्सोनेंट और ये हो गया वोवेल,
और उसके पहले अब चेक करना है नंबर नहीं होना चाहिए, तो नंबर नहीं है। यानी ये जो कॉन्सेप्ट हो गया, ये जो होगा ये @LA होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये कॉन्सोनेंट है, उसके तुरंत बाद क्या है, ये वोवेल हो गया और इसके पहले जो है नंबर नहीं है, ये क्या है, सिंबल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरे सीरीज में अगर देखेंगे तो एक ही ऐसा है जो इस टाइप का है जिसके बाद जो है कॉन्सोनेंट है, जिसके बाद वोवेल है और पहले नंबर नहीं है। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग जो है ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग जो है ट्राई कीजिएगा, ये आप लोगों का होमवर्क है, और कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर जो है क्या हुआ। इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज का सेशन कैसा रहा ये कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल को जो है रेगुलर विजिट कीजिए। नए नए क्वेश्चन इसमें बेस्ड ऑन करंट पैटर्न के आधार पर जो है लाए जाएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स। थैंक यू।